अगर आपके सामने आपके दोस्त या किसी और को हार्ट अटैक आ जाता है तब आप उसकी जान कुछ हद तक बचा सकते हो। कैसे? उसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं बल्कि उसके साथ कुछ नॉर्मल सी चीजें करनी होंगी। पहले अपने जान लेते हैं कि हार्ट अटैक कैसे और क्यों आता है। भैया ये तो आप भी जानते होंगे कि हमारा प्यारा सा दिल दिन और रात बिना रुके हुए ब्लड को पंप करता रहता है, यानी खून को पंप के सहारे सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे हमारे सभी अंगों को खून के जरिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेकिन जब आपकी आर्टरी में किसी वजह से गंदगी या ब्लॉकेज हो जाती है तब ब्लड को दूसरी ओर बाकी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन और ब्लड की कमी आने लगती है और तब उस ब्लॉकेज की वजह से आपके दिल पर प्रेशर पड़ने की वजह से वह दोगुनी स्पीड से जोर लगाकर खून को आगे धकेलने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण आपके सीने में तेज दर्द होता है और इसे बोला जाता है हार्ट अटैक। अगर आर्टरी में ब्लॉकेज छोटा सा है और हार्ट के दबाव के कारण ब्लॉकेज खुल जाता है तब इस केस में इंसान की जान बच जाती है। लेकिन अगर हृदय के दबाव के कारण भी ब्लॉकेज नहीं खुलता है तब जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। अगर किसी इंसान को आपके सामने हार्ट अटैक आ जाता है तब उस केस में उस व्यक्ति को लगभग 15 मिनट तक सीने में तेज दर्द होता है और उसके सीने में भारीपन, चक्कर आने जैसी सिचुएशन रहती है। और वहीं कई लोगों को यह अचानक आता है और उन्हें दर्द का भी पता नहीं चलता है। अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आप बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जितनी जल्दी हो सके उसे उतनी जल्दी हॉस्पिटल ले जाने का ट्राई करिए। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां हॉस्पिटल सुविधा नहीं है वहां आप 112 पर कॉल कर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। और आपको लगता है कि एम्बुलेंस आने में देर हो सकती है तब आप उसे आसपास के मेडिकल स्टोर से एस्प्रिन टेबलेट दे सकते हो। ये मेडिसिन क्या काम करती है कि ये ब्लड को पतला कर देती है, जिससे ब्लड ब्लॉकेज के दूसरी तरफ चला जाता है और ये सीने के दर्द को भी कम करने में काम आती है। और भैया अगर पेशेंट हार्ट अटैक के केस में बेहोश हो गया है तब आप उसे CPR देने की कोशिश करिए। अब आपको नहीं पता कि CPR कैसे देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। पहले आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। अब पेशेंट के सेंट्रल बोन यानी सीने के बीचों बीच आपको जल्दी जल्दी दबाना है और आपको ऐसा 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है। और जैसे ही आप अप्रोक्स 30 बार पेशेंट की छाती को दबा देते हो उसके बाद आपको अपने मुंह से उस पेशेंट को 2 बार माउथ ब्रेथ देना है। माउथ ब्रेथ बोले तो अपने मुंह से पेशेंट के मुंह में श्वास भरना और माउथ ब्रेथ देने से पहले आप पेशेंट का चेहरा सीधा कर दीजिए जिससे कि श्वास नली प्रॉपर तरीके से खुली रहे। और उसके बाद आपको कंटिन्यू छाती को दबाते रहना है। मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि अबे कैसी घिनौनी बातें कर रहा है, किसी अजनबी से मुंह लगाना, छी। याद ये आपको कुछ देर तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी की जान बच जाती है तो इससे बड़ी बात आपके लिए क्या ही हो सकती है। और ध्यान रहे चेस्ट प्रेस करते वक्त पेशेंट की छाती कुछ हद तक दबनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऊपर पेशेंट के सीने पर हाथ फेर रहे हो। अगर आप धीरे धीरे ऐसे हाथ फेरोगे तो पेशेंट भी भैया ये सोचेगा और आपको उस पेशेंट की छाती को जब तक दबाना है कि जब तक कि उसको होश ना आ जाता है या फिर एम्बुलेंस या वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता है। ऐसा करने से कई केसेस में हार्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लॉकेज खुल जाता है और पेशेंट की जान बच जाती है। अगर आप भी चाहते हैं ये नॉलेज आपके साथ साथ आपके फैमिली और फ्रेंड्स को हो जिससे किसी की जान बचने में हेल्प हो सके तब उसे प्लीज जरूर शेयर करिए। एक बार को अगर आप लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन एक शेयर से किसी की जान बचने में हेल्प हो सके वो मेरे लिए बेहतर है। चलो अपना ध्यान रखिए।